नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। हिंदी साहित्य के इतिहास में से आज मैं भारतेंदु काल के प्रमुख कवि को लेकर आई हूँ। भारतेंदु काल में से अक्सर नेट के एग्ज़ाम में क्रम वाइज यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और भारतेंदु काल के जो जितने भी प्रमुख कवि हैं उसे मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी। तो बताने से पहले सबसे पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में आप इसका जवाब भी ज़रूर दीजिए। तो हम आते हैं सबसे पहले भारतेंदु काल के प्रमुख कवि। तो भारतेंदु काल के प्रमुख कवि बताने से पहले मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुना रही हूँ, जिससे जितने भी कवि हैं इसमें सभी शामिल हैं। जैसे भट्ट भारतेंदु ने अपने निवास स्थान पर कहा कि बदर बदर बोलने से ना तो प्रताप मिलेगा, ना ही जग का कल्याण होगा। इससे अंबिका दत्त, राधा चरण और राधा कृष्ण भी नाराज हो जाएंगे। तो ये ट्रिक है जिसमें भारतेंदु काल के सभी कवि हैं जो वो शामिल हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जितने भी कवि हैं इनके जन्म क्रम वाइज हैं। तो हम चलते हैं भारतेंदु काल के कवि। ये है भारतेंदु काल के कवि। पहला है जैसे बाल कृष्ण भट्ट 1845, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, लाला श्रीनिवास दास 1851, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855, प्रताप नारायण सिंह 1856, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857, अंबिका दत्त व्यास 1858, राधा चरण गोस्वामी 1858 और अंतिम में है राधा कृष्णदास 1865। तो ये है भारतेंदु काल के प्रमुख कवि। और यहाँ से अक्सर क्रम वाइज पूछे जाते हैं कि पहले कौन से इसमें से कवि हैं, और ये कहीं से भी क्रम पूछे जाते हैं। और भारतेंदु काल के जितने भी कवि हैं सभी का जन्म जो है 18 से ही माना गया है। जैसे 1845 जो बालकृष्ण भट्ट का है, फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850। तो इसमें ज़्यादा अंतर भी नहीं है, लगभग सभी जो है ये 18 के लाइन में ही है। तो हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो भारतेंदु काल के प्रमुख कवि हैं वो 18 से माने जाते हैं, जो 1845, 1850, 1851, 1855, 1856, 57, फिर 58, फिर 58। तो ये जो 45 से लेकर 1858 तक ये सभी कवि इसमें शामिल हैं। और इसे आसानी से याद कर सकते हैं कि जैसे 45 में फिर 5 तो ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर 50 से 51 और फिर 51 से 55, फिर 56, 56, 57, 58, 58। ये जो है सन आसानी से याद रख सकते हैं कि 56, 57, 55, 56, 57, 58, 58। तो हम इसे भी ऐसे याद रख सकते हैं कि ये सभी क्रम वाइज में हैं। अब आगे हैं कि जो ये जितने भी कवि हैं इन कवि को एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का तरीका है, और इसे आसानी से याद भी रख सकते हैं। और पेपर में जब आएंगे प्रश्न क्रम लगाने में तो हम इसे आसानी से बता सकते हैं। फिर आगे है ये ट्रिक है। भट्ट भारतेंदु ने अपने निवास स्थान पर
कहा कि बदर बदर बोलने से ना तो प्रताप मिलेगा, ना ही जग का कल्याण होगा। इससे अंबिका, राधा चरण और राधा कृष्ण भी नाराज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो राधा चरण और राधा कृष्ण दो नाम है राधा से, उसे याद रखना है कि पहले जो आएगा वो राधा चरण, फिर उसके बाद आएगा राधा कृष्ण। इसे मैं दोबारा एक बार पढ़ती हूँ ताकि आप सभी अच्छे से सुन सके और आप सभी को भी याद हो सके। तो यहाँ जो बोला गया कि भट्ट भारतेंदु ने अपने निवास स्थान पर कहा कि बदर बदर बोलने से ना तो प्रताप मिलेगा, ना ही जग का कल्याण होगा। इससे अंबिका दत्त और राधा चरण और राधा गोस्वामी जो नाराज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो भट्ट यानी हुआ बाल कृष्ण भट्ट 1845। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850। फिर है निवास यानी लाला श्री निवास दास 1851। अब उसके बाद है प्रताप यानी प्रताप नारायण सिंह 1856। और फिर है जग यानी यहाँ पे हुआ ठाकुर जगमोहन सिंह 1857। अब है अंबिका का पूरा नाम हुआ अंबिका दत्त व्यास 1858। फिर राधा चरण गोस्वामी 1858 और राधा कृष्ण 1865। तो इसे इतना ध्यान रख सकते हैं। अगर इसमें भी कंफ्यूजन आए कि राधा चरण राधा कृष्ण में, तो कृष्ण जो है वो 65 साल के हुए और राधा जो हुई वो 58 साल के हुए। तो ऐसे याद रख सकते हैं। थोड़ा याद करने का ये ट्रिक है और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसे आसानी से आप याद भी कर सकते हैं। तो ये हुआ ट्रिक। और फिर आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। और मैं जैसे आज भारतेंदु काल के प्रमुख कवि को लेकर आई हूँ ट्रिक के माध्यम से, वैसे मैं हिंदी साहित्य की जितने भी काल हैं, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, नई कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तो सभी जो जितने भी सभी मैं ट्रिक के माध्यम से लेकर आऊँगी ताकि आप सभी को आसानी हो याद करने में और पेपर में हल करने में। तो धन्यवाद।